हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं साधारण ब्याज क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें क्या सीखेंगे। साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, वार्षिक दर, समय। ठीक है, ये सारे चीज को समझने वाले हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल पे नजर डाल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3 किसानों में प्रत्येक ने बैंक से 1500 रुपया कर्ज लिया। पहला किसान जो है 1 वर्ष बाद बैंक को 1650 रुपया अदा करता है। ठीक है, मतलब वापस करता है। दूसरा किसान जो है 2 वर्ष बाद 1800 रुपया तथा तीसरा किसान जो है 3 वर्ष बाद 1950 रुपये लौटाते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, पहला किसान द्वारा बैंक से लिए गए रकम 1500 मूलधन था। ठीक है, आइए बात करते हैं। 1 वर्ष बाद लौटाई गई राशि कितना था? 1650। ठीक है, मूलधन मेरा कितना दिया हुआ था? 1500 रुपया प्लस ब्याज कितना इसमें ऐड किए होंगे? तो 150 रुपया। तो क्या बना होगा? 1650। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए बात करते हैं। अतः मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। तो ये फार्मूला बना, मूलधन प्लस ब्याज क्या बनेगा? मिश्रधन। 150 रुपया अतिरिक्त वापस किए गई रकम ब्याज है। ठीक ना, ये 150 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1 साल के लिए। ब्याज सहित मूलधन की राशि मिश्रधन कहलाती है। याद रखिएगा, अगर ब्याज के साथ अगर कोई राशि वापस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रधन। ठीक है, चूंकि 1500 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 150 रुपया है, इसलिए 1 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 150 बाई 1500 बराबर 1/10 आएगा। इसलिए 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 1/10 इंटू 100 निकाल लेंगे तो मान कितना निकलेगा? 10। ठीक है, बैंक द्वारा ली गई ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। ठीक है, अतः ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। ठीक है, दूसरा आपका दिया हुआ है किसान का। तो दूसरा किसान 2 वर्ष बाद 1800 रुपये लौटाता है, जबकि उधार ली गई राशि 1500 रुपया थी। ठीक है, मूलधन कितना थी? 1500। लौटाई गई राशि क्या थी? 1800। तो 1800, तो मूलधन मेरा कितना था? 1500 प्लस आपका ब्याज कितना था? 300। दोनों को मिला के 1800 बना होगा। ठीक है, आइए अतिरिक्त कितना पैसा दे रहे हैं? तो 300 रुपया। ब्याज क्या हो गया? 300 रुपये ज़्यादा। ठीक ना, तो 300 रुपये जो ज़्यादा दे रहे थे वही ब्याज हो गया। मिश्रधन 1800 रुपया। समय कितने? 2 साल के लिए। ठीक है, चूंकि 1500 मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज 300 है। ठीक है, इसलिए 1 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज 300 बटा 1500 बाई 1/5 काट के इसका मान आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 1/5 इंटू 1/2 इंटू 100 रुपया। ठीक है, जब इनको सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 रुपया। ठीक है, अतः ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। तीसरा किसान 3 वर्ष बाद 1950 लौटाता है, जबकि उधार ली गई राशि 1500 रुपया है। ठीक ना, मतलब मूलधन 1500 है, लौटाई गई राशि 1950 बराबर 1500 मूलधन है। ठीक है, प्लस ब्याज कितना हो गया? 450 रुपया। टोटल मिश्रधन क्या बन जाएगा? 1950। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ चूंकि 1500 मूलधन पर 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपया है। ठीक है, इसलिए 1 रुपया मूलधन पर 3 वर्ष का ब्याज 450 बटा 1500 बराबर 3/10 होगा। इसलिए 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 3/10 गुना 1/3 गुना 100 बराबर 10। अतः
ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। प्रत्येक स्थिति में स्पष्ट है कि प्रत्येक किसान द्वारा बैंक को लौटाई गई अतिरिक्त राशि ब्याज अलग अलग है, परंतु प्रतिवर्ष ब्याज की दर एक समान है। अतः ब्याज की दर प्रति वर्ष 100 रुपया पर 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ जानने। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिखते हैं ए और शॉर्ट में पी लिखते हैं, और ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक ना, तो इसको शॉर्ट में आई लिखते हैं। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, मूलधन निकालना होगा तो ये फार्मूला प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा आपका मूलधन। ठीक है, आइए कुछ और जान लेते हैं। उधार ली गई राशि को मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं, इसे पी द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त ब्याज इंटरेस्ट कहलाती है, इसे आई द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए थर्ड बात करते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई राशि सहित मूलधन को मिश्रधन अमाउंट कहते हैं, इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो इस प्रकार ब्याज को साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसे एसआई द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर में दिया हुआ है ब्याज दर को आर तथा समय को टी से निरूपित किया जाता है। एक उदाहरण और दिया गया है, देखिए लिखा हुआ 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपया है, तो 500 का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? चूंकि 100 का ब्याज 1 वर्ष में 4 रुपया, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष में 4 बाई कितना लिखा हुआ 100 इजिकल टू काटेंगे तो कितना होगा 1/25 होगा। ठीक है, इसलिए 500 का ब्याज 1 वर्ष में 1/25 गुना कितना है 500, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 इजिकल टू में कितना आएगा 20। ये क्या होगा आपका राइट आंसर। थर्ड एग्जाम्पल का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 300 रुपया तथा समय 2 वर्ष, ठीक है, तथा दर कितना है 5% की वार्षिक। आइए 5% वार्षिक का अर्थ होता है 100 रुपया पर 5 रुपया वार्षिक ब्याज है। ठीक है, इस चूँकि 100 का 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया होगा, तो 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 5/100। ठीक है, इसलिए 300 का 2 वर्ष का ब्याज 5/100 इंटू 300 इंटू 2, जब इसको काटेंगे 100 एकम 100 या 300। ठीक है, 5 दूना 10 और 10 दिया 30, ये हमारा रुपया आएगा। 300 में 2 वर्ष के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा 30 रुपया। यदि 5/100 गुना 300 गुना 2 बराबर 30 रुपया को सूत्र का रूप दिया जाए तो दर क्या था 5, मतलब आर बराबर या दर बराबर कितना था 5। बोलता है 300 रुपया मूलधन, पी बराबर या मूलधन बराबर कितना दिया था 300। समय या टी क्या दिया हुआ था 2 वर्ष। ब्याज कितना दिया हुआ था आई बराबर 30 रुपया। अतः बोलता है पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100 इजिकल टू सिंपल इंटरेस्ट। इस सूत्र का प्रयोग कर बोलता है पी आर तथा टी का सूत्र बना सकते हैं। पी बराबर होता है एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। आर बराबर निकालना हो तो एस आई गुना 100 नीचे में प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर टाइम निकालना हो तो एस आई इंटू 100 बाई में प्रिंसिपल इंटू आर मतलब दर, ठीक है, रेट। तो इस तरह से
टाइम निकालना होगा तो ये फार्मूला, आर निकालना होगा तो ये फार्मूला और पी निकालना होगा तो ये फार्मूला। अतः ब्याज ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एकांकीय नियम से और सूत्र की सहायता से। ठीक है, आइए चौथा एग्जाम्पल का बात करते हैं। 400 का 12.1/2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप निकालिएगा। पहली विधि एकांकीय नियम से, चूंकि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 25/2। ठीक है, इसलिए 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 100। ठीक है, इसलिए 400 का 2 वर्ष का ब्याज 25/2 इंटू 100 इंटू 400 इंटू 2 काट के कितना आएगा 100। कैसे आएगा देखिए, 100 एकम 100, 100 चौके 400। ठीक है, 2 से 2 खत्म, बचा कितना आपका 25 और यहाँ 4, 25 चौके 100। ठीक है, दूसरी विधि सूत्र का उपयोग से। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है P 400, आर दिया हुआ है 25/2%, समय दिया हुआ है T 2 वर्ष, इसलिए साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 4 बार में जाएगा, 100 एक बार में जाएगा, 2 से 2 खत्म, एक बार में 25 चौके 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ 400 का 4% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आइए, पहली विधि एकांकीय नियम से, चूंकि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपया, इसलिए 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज 4/100। ठीक है, रुपया, इसलिए 400 का 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 4/100 इंटू 400 इंटू 2। जब काटेंगे 100 एकम 100, 100 चौके 400, गुना करेंगे तो क्या होगा 4 चौके 16, 2 ना 32, 16 दूना 32, आ गया 32 रुपया। चूंकि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो यहाँ क्या है मूलधन मेरा 400, ब्याज कितना है 32 रुपया, जोड़ के कितना आया 432 रुपया। दूसरी विधि सूत्र का उपयोग से। ठीक है, मूलधन मेरा दिया हुआ है 400, दर दिया हुआ मेरा 4%, समय दिया 2 वर्ष। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई में 100। बैठाइए, P मेरा 400, दर 4%, T समय 2 वर्ष, बाई में 100। 100 एकम 100, 100 चौके 400, जब उसको गुना करेंगे 4 चौके 16, 16 दूना 32, ये भी 32 आएगा। ठीक है, फार्मूला से, अतः मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज 400 प्लस 32 जोड़ेंगे तो 432 रुपया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। उदाहरण, मोइन बोलता है 2500 के कर्ज पर 2 वर्ष बाद 250 ब्याज देता है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हल लिखेंगे। P बराबर कितना है 2500, T बराबर 2 वर्ष और SI बराबर 250। ठीक है, R निकालना है तो अब क्या कीजिएगा SI बैठाइए मल्टीपल 100 बाई P इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका SI कितना दिया हुआ था 250, नीचे में आपका प्रिंसिपल कितना था 2500, मल्टीपल में 100, मल्टीपल में 2 T 2 वर्ष। ठीक है, इसको काटिए 25 एकम 25, 25 एकम 25। ठीक है, ये 10 बार में, ये 100 बार में, तो एक जीरो काटिए 10 बार में, फिर एक और जीरो काट लीजिए, खत्म। ठीक है, एक आ गया, 2 से काटिएगा 2 पचे 10। ठीक है, 5% हो जाएगा इसका दर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल का। नमिता की बैंक पासबुक में 1400 रुपया जमा है, ब्याज की दर 4% वार्षिक है, कितने समय के बाद ब्याज की राशि 140 रुपया होगी। प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना 1400, रेट दिया हुआ है 4%, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है 140, टाइम निकालना है। T बराबर आपको क्या करना है SI इंटू 100 P इंटू R। ठीक है, तो आपको पता है
ब्याज दिया हुआ है 140, और आपका मूलधन दिया हुआ है 1400, गुना में 4, ऊपर में 100, ये 0 2 0, ये 2 0 खत्म, बचा 14 एकम 14, 14 दहा के 140, ये 10 बचा, 4 सब काटेंगे क्या होगा, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5/2, तो 5/2 आया, 5/2 को फिर भाग मारेंगे तो 2.1/2 में हमारा आएगा आंसर। उदाहरण एक और लेते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 750 होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समय दे दिया है 3 वर्ष, रेट दे दिया है आपका 5% वार्षिक दर, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है 750। प्रिंसिपल निकालने के लिए SI इंटू 100 R/T, ठीक है, बाई में क्या करना है, कुछ नहीं, आप बस बैठाइए। SI कितना है 750 इंटू 100, 5 इंटू 3, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 15 बार में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 150, 3 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 बार में जाएगा, ठीक है, मतलब हो जाएगा 50, ठीक है। 50 को 100 से मल्टीपल करेंगे 5000, यह हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है, बाय बाय।